नमस्कार, राम राम दोस्तों, क्या हाल है आपके भाई। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल पे। तो भाई आई होप कि आपको पिछली वाली वीडियो अच्छी लगी होगी जो हम ट्रिप पे गए थे। हालांकि वो थोड़ी सी पुरानी वीडियो थी जो हमने थोड़ा लेट डाली। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज हम क्या लेकर आए हैं, आज हम लेकर आए हैं फिर से अपनी स्कॉर्पियो एन के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्ड रिव्यू देंगे। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लंबी होगी इसलिए आप उसको थोड़ा सा तेज चला के देखना। आई थिंक 1.5x पे चलाओगे तो जल्दी आप वीडियो को ख़त्म कर पाओगे। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आज हर एक छोटी से छोटी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करें। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। तो भाई स्कॉर्पियो एन की दीवानगी तो आजकल पता चल ही रही है, उसके सेल्स नंबर से ये बात पता चल जाती है कि क्या सेल्स जो है क्या चल रही है आजकल स्कॉर्पियो एन की। तो हर किसी को ये गाड़ी जो है आजकल पसंद आ रही है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अपना ये जो मॉडल है सामने, ये है Z6। अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो जनरली Z6 में अगर आप फ्रंट देखते हो तो आपको पता चल जाता है क्या क्या आइटम मिसिंग है। अगर आप देखते हो तो फॉग लैम्प जो है वो ऑलरेडी मिसिंग है इसके अंदर से। तो फॉग लैम्प हम लगवाना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमको फॉग लैम्प मिल नहीं रहा। फॉग लैम्प मिलता है तो इसकी हार्नेस का इशू आता है। शोरूम पे अभी तक इसकी जो हार्नेस है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। बाहर से मैंने कोशिश नहीं की, मैं लगवाना नहीं चाह रहा था। इलेक्ट्रिकल के साथ में छेड़खानी करना मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरा, अगर आप चीज़ देखते हैं तो जो टॉप मॉडल में आपको यहाँ पर जो क्रोम दिखता है वो क्रोम नहीं दिख रहा, लेकिन मैं क्रोम का बहुत बड़ा दीवाना नहीं हूँ। कुछ लोगों को क्रोम पसंद होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। तो मैं इनफैक्ट ये जो सिल्वर डिफरेंस ये रहेगा कि क्रोम अगर होता तो ये ऐसी शाइन में होता और ये थोड़ा ग्रेइश फिनिश में है। हाँ, थोड़ा सा मैटिस फिनिश में है, मैट फिनिश में है, तो डिफरेंस इतना ही है। यस, तो मुझे इनफैक्ट उससे बेटर ये लगता है। और कुछ लोगों को ब्लैक अच्छा लगता है तो वो ब्लैक आउट करा लेते हैं ये सारी चीज़ों को, तो वो भी अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप हेडलैम्प पे देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी प्रोजेक्टर नहीं है। ये दोनों ही हैलोजन है, लो बीम एंड हाई बीम। इनका परफॉर्मेंस भी ठीक है। आई वुड से कि थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग होती लाइटिंग तो ज़्यादा अच्छा रहता, स्पेशली हाई बीम मुझे लगता है कि थोड़ा सा जस्टिफिकेशन कम करती है, स्पेशली अगर मौसम ख़राब हो, बारिश हो रखी हो, जैसे आजकल हो रहा है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, कहीं कहीं पे तो ओले भी पड़ रहे हैं। आपके यहाँ ओले पड़े हैं तो हमें ज़रूर बताना भाई। तो भाई ऐसे मौसम में जो परफॉर्मेंस है हेडलाइट का वो कभी कभी थोड़ा सा निराश करता है। तो आप एनी हाउ उसको अपग्रेड करा सकते हो। प्रॉब्ली जो बल्ब्स हैं उनको और हायर रेटिंग के लगवा सकते हैं आप। बाकी फ्रंट से कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगता जो मिसिंग है। टॉप मॉडल के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो केवल फॉग लैम्प ऐसी चीज़ है जो आपको मिसिंग लगेगी। उसके अलावा आप छोटी छोटी चीज़ें करवा सकते हो अपने हिसाब से लुक को इम्प्रूव करने के लिए, जो आपको पसंद हो। अंडर द हुड क्या है उसके लिए थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी चलते हैं साइड में जैसे ही आते हैं आपको देख के खुद पता चल रहा होगा कि क्या चीज़ कुछ बदली है या कुछ चीज़ जो है आफ्टर मार्केट है। तो भाई सबसे पहली नज़र जिस पे जाती है वो है अलॉय व्हील। तो अलॉय व्हील हमारे आफ्टर मार्केट हमने लगवाए थे, इसका ब्लॉग भी मैंने डाला हुआ है, पीछे आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी अलॉय की वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वो पूरी सीरीज़ है, उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दूसरा, आप देख सकते हो जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके ORVM के ऊपर ही मिल जाते हैं आपको। तो भाई एक और चीज़ जो हमने बाद में बाहर से करवाई है वो है इसके रेन वाइजर्स। ये हमने बाहर से लगवाए हैं। एक चीज़ और जो मिसिंग आती है, अगेन क्रोम वाली बात है, टेस्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर क्रोम की एक प्लेट आती है टॉप मॉडल्स में जो यहाँ पर मिसिंग है। आप लगवा सकते हो, चेंज पार्ट अवेलेबल होता है, बट हमें ऐसा कुछ अपीलिंग नहीं लगा वो, तो हमने उसको नहीं करवाया। बाकी अपने अपने टेस्ट के ऊपर है, आप करवा सकते हो। जो ज़्यादा लुक लाइक होता है ना वो ब्लैक पे ज़्यादा उभर के आता है, व्हाइट पे क्रोम इतना विजिबल नहीं होता है। बिकॉज देखो यहाँ पर भी क्रोम का है, इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है ये। अगर यहाँ पर भी करवाएंगे तो व्हाइट के साथ में वो इतना अच्छा लुक लाइक नहीं देगा। एग्जैक्टली, ब्लैक पे बहुत ही अच्छा निखर के आता है वो। मतलब आपका टेस्ट है और आपका कलर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप जा सकते हो। वापस आते हैं अलॉय व्हील पे। तो भाई अलॉय व्हील का छोटा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। जो कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स आते हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन टायर्स जो कंपनी फिटेड आते हैं उसकी बहुत कंप्लेंट है। आप दुनिया भर की वीडियोस देख सकते हो, व्लॉग्स देख सकते हो, या जो
जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा टायर्स को लेके काफ़ी कंप्लेन है। तो हमने आफ्टर मार्केट ये अलॉय लगवाए थे, 20 इंच के अलॉय हैं भाई। तो क्योंकि हमें थोड़े से बड़े अलॉय लगवाने थे, इतनी बड़ी गाड़ी है ये कि 20 इंच के अलॉय भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है नॉर्मल से अलॉय है, बट 20 इंच एक्चुअली में बड़ा अलॉय होता है। लोग तो और भी बड़ा बड़ा लगवा रहे हैं आजकल। तो हमें अलॉय से ऐसी कोई शिकायत है नहीं जो हमने वेलोसिटी टायर से लगवाए थे। तो हमें अलॉय ऑल टुगेदर सही लगे, क्वालिटी ठीक है, अभी तक अच्छा साथ निभाया इन्होंने और अच्छे अच्छे रास्तों पे भी लेके गई है। और अगर हम टायर्स की बात करें तो भाई ये भी हमने आफ्टर मार्केट ही लगवाए हैं। टायर्स को लेके थोड़ा सा मिक्स फीलिंग है हमारी। जो हमने टायर लगवाए, 4 टायरों में से एक टायर ऐसा है जो हमें रिपीटेडली धोखा दे रहा है, उसके अलावा 3 टायर जो हैं वो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। तो टायर आई वुड से, क्योंकि ये चाइनीज़ टायर है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना इनसे वही गलत है, बट हम इनको अच्छी खासी रोड कंडीशंस में लेकर गए हैं और इन्होंने हमारा साथ सही निभाया है। आई वुड से कि टायर हम शायद और बेटर चूज़ कर सकते थे, बट नेवर दी लेस, क्योंकि हमें बाद में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। हमें जो साइज़ चाहिए था टायर का वो टच हो रहा था बॉडी के साथ में, और हमें मॉडिफिकेशन करवाना नहीं था, इसीलिए हमने ये टायर चूज़ किए थे। बट आई थिंक हमने अभी कुछ और ऑप्शंस देखे हैं, अगली बार जब चेंज कराएंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि कौन से टायर हम चूज़ कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ और देख सकते हैं आप, तो डिस्क ब्रेक का जो ये हाउसिंग है इसको हमने रेड करवाया हुआ है, तो इट गोज़ वेल विद दी लुक। और एक चीज़ है साइड फुट स्टेप, ये ब्लैक कलर का इसमें आता है। इसको लेकर भी अगेन कुछ लोग बोलते हैं कि उनको टॉप मॉडल में सिल्वर कलर का मिला, कोई बोलता है बॉटम में सिल्वर आता है। तो भाई ये तो आई डोंट नो शोरूम वाले कैसे दे रहे हैं, बट ये हमारा ब्लैक कलर का आया था और ओरिजिनल कलर यही है। तो भाई ये हो गया हमारा साइड का। साइड के बाद हम धीरे धीरे गाड़ी के पीछे पहुंच जाते हैं। पीछे पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी किम्स ब्लॉक। भाई तो पीछे से जो लुक है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं टॉप मॉडल के कंपेयर में। कि भाई पीछे कुंज की शिकायत है, एक और चीज़ है जो दिखाई दे रही है वो है कुंज का नाम। तो भाई कुंज का नाम भी बिल्कुल डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। तो भाई पीछे से लुक जैसे मैंने बताया एकदम टॉप मॉडल से एकदम मैच करता है, बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आप देखते हैं पीछे अगर कोई काम हुआ है तो वो हुआ है कैमरे का, बैक कैमरे का। उसके परफॉर्मेंस के बारे में हम गाड़ी में बैठेंगे तब बात करेंगे। तो भाई उसके लिए हमने ये शोरूम से ही चेंज करवाया, बाहर से नहीं करवाया। इट्स ऑल फ्रॉम महिंद्रा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कोई भी चेंजेस या कुछ भी मॉडिफिकेशन पीछे की तरफ नहीं हुआ है, ये एज़ इट इज़ है। बाकी इसकी लुक को लेकर काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग है, कुछ लोग इसको अलग अलग गाड़ियों के साथ कंपेयर करते हैं। तो भाई ये आपका अपना टेस्ट है, आप बताओ कैसा लग रहा है आपको ये लुक। अगर आपको अभी भी मुझे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लुक अच्छा लगने लगा, बट आपको ये लुक कैसा लगता है आप बताना नीचे कमेंट्स में। 4 तो हमने टायर और अलॉय बाहर से लगवाए थे, लेकिन ये जो पीछे टायर है ये हमने ओरिजिनल मेंटेन किया हुआ है कि इमरजेंसी में हम इसको यूज़ कर सकें। इसके अलावा पीछे का जो है ओवरऑल लुक यही है। तो भाई ये हो गया लुक के बारे में। अगर मैं इस साइड जाता हूँ तो सेम ही लुक है, कोई खास फ़र्क नहीं है, दोनों तरफ से एक सी है, सिमेट्री है। तो भाई ये हो गया लुक के बारे में। अब बात करते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में, गाड़ी की एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। वापस फ्रंट में एक बार इसलिए आया हूँ ये दिखाने के लिए कि इसमें आगे फ्रंट कैमरा नहीं आता है भाई। टॉप मॉडल में आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, तो वो एक्चुअली में यूज़फुल रहता है। एटलीस्ट सेंसर तो मिल ही जाए। आई थिंक अगर हम सेंसर अगर पॉसिबल होगा तो इंटीग्रेट कराएंगे इसके साथ में। उसके अलावा मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैबिट हो जाती है आपको यूज़ करने की, तो कैमरे के बिना भी काम चल जाता है। तो भाई ये है अंडर दी हुड, जो इसका दिल है, गाड़ी का दिल है, और गाड़ी का दिल बहुत मजबूत है। ये निशानों को देख के कुछ गलत मत समझना भाई, गाड़ी के अंदर ना चूहे ने घुसने की कोशिश की थी, तो ये रैट रिपेलेंट स्प्रे डाला हुआ है मैंने। प्लास्टिक पार्ट पे आप जनरली लगाते हो उसको, और एक हमने एक जादू टोना भी किया हुआ है ताकि चूहा अंदर ना घुसे। भाई अगर चूहा अगर अंदर घुस गया तो भारी नुकसान कर सकता है। ओके, सो कमिंग बैक, तो ये जो इंजन है ये भाई सीरियसली डीजल इंजन, डीजल गाड़ी में यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंजन है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। इंजन की तरफ से आपको कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं होगा। मैंने कुछ छोटी छोटी कंप्लेंट्स काफ़ी जगह पर सुनी है इंजन के बारे में भी,
बट आई वुड से टच वुड क्रॉस माई फिंगर थैंक गॉड कि मेरे इंजन में, मेरी गाड़ी के इस इंजन में कोई ऐसा प्रॉब्लम अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। 16,000 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं और जो परफॉर्मेंस है गाड़ी का वो एकदम A1 है। माइलेज के बारे में भी बात करेंगे, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी के और बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स गो। एक चीज़ और रह गई, ये रह गया एड्रोनॉक्स की बैजिंग। तो भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो डिटेल बनाई भी हुई है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए। और चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई पहुंच गया गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर आप जो भी देख रहे हैं सारा का सारा रॉ है, हमने कोई चेंज कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया। इनफैक्ट कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़रूर करवानी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पर अभी तक रैपिंग नहीं कराई है स्टीयरिंग की। बट अगर मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो भाई ये भी टॉप मॉडल जैसा ही है, पूरा टॉप मॉडल वाला फीचर इसके अंदर मिलते हैं हमको। और इसका अगर मैं बात करूं तो ये डिटेल में मैंने आपको एक और वीडियो में समझाया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और वो क्या हेल्प करते हैं हमारी। भाई बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये दोनों की बात करते हैं। तो भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल सही काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ये कभी कभी खुलने में बड़ी प्रॉब्लम करता है। गाड़ी हम स्टार्ट कर देते हैं, बैठ जाते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं और ये बूट ही हो रहा होता है, ये पूरी स्क्रीन जो एकदम ब्लैकआउट हो जाती है। यस तो ये ऐसे छोटे छोटे ग्लिच हैं जो सही में काफी प्रॉब्लम कर रहे हैं हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एलेक्सा है वो कभी नहीं सुनती है। अरे आज तो इज्जत बचा ली। Sorry, I'm not sure. भाई वो अपनी मर्जी की मालिक है हमारी अलेक्सा जो है। देखा, इस बार नहीं सुना, कोई बात नहीं। तो भाई ये हमारा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें हमको बाद में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है बाद में मिले थे, बट दे आर वर्किंग फाइन एक्सेप्ट वन थिंग कि जब हम मैप यूज़ करते हैं तो जो मैप की लोकेशन है वो कहीं भी दिखाने लगता है, इधर उधर चली जाती है गाड़ी। वैसे तो गाड़ी रास्ते पे चल रही होती है, लेकिन मैप जो है उसको खेतों में भी उतार देते हैं। तो ये जो है बड़ा इशू करता है। कई बार बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जाके हमें टर्न लेना है, हमें अंडरस्टैंड एक्चुअली करना है कि हमें जाना किधर है, और वहीं ये गड़बड़ कर जाता है। तो भाई ये जो चीज़ है ये 100% सॉल्व होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये जो फीचर्स हैं मेनली लोग नेविगेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अगर वही फीचर ढंग से काम नहीं करेगा तो फिर तो बेकार है ना, फिर तो बहुत मिसगाइड करता है ये। तो ये जो है फ़ोन में बहुत बढ़िया चलता है, वही सेम गूगल मैप्स फ़ोन में बहुत बढ़िया चलता है, सही दिखाता है, और यहाँ आते ही गड़बड़ करने लगता है। मैपल है ना। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, जो इनका अपना नेविगेशन सिस्टम है जो कि एक्चुअली में मैपल्स करके है, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा है वुड से। मैंने ये फ़ोन में भी इंस्टॉल करके चला के यूज़ करके देखा एंड इट वर्क्स वेरी फाइन एंड स्मूथ। बट जैसे ही हम लोग मैप पे चलाते हैं, आई मीन स्कॉर्पियो एन में चलाते हैं, अगेन ये जो डॉट दिख रही है ना, ये डॉट इधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी, और स्पेशली जब हम नेविगेट कर रहे होंगे उस टाइम पे। तो भाई अब फाइनली बात करते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस की। तो भाई गाड़ी का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको अलग अलग टेरेन्स पे चलाया है। हम लोग लद्दाख गए थे इससे, हम लोग कहाँ गए थे, डलहौजी गए थे हम लोग, कौन सी जगह थी वो, चक्राता गए थे, और सिटी में तो हम इसको यूज़ करते ही करते हैं। तो यानी कि हमने इसको हर तरीके के रास्तों पे चलाया है, और गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, एक्सेप्ट जो BS6 के साथ में प्रॉब्लम आ रही है भाई, ये कभी भी रीजन मांग लेता है, और कई बार होता है ऐसा है कि रीजन के बाद में इंजन चेक लाइट आती है। अगर आपने हमारा लद्दाख वाला टूर नहीं देखा है ना, तो आप ज़रूर देख लेना भाई, BS6 क्या क्या आपको खेल खिलाएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। अगर आप BS6 गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों जान लो। हालांकि और कोई ऑप्शन नहीं है, BS6 लेनी पड़ेगी। मैं महिंद्रा की बात कर रहा हूँ। तो भाई इंजन चेक लाइट आ गई थी, हम लोग पहाड़ों के बीच में, वो तो टचवुड ऐसी जगह पे आई थी कि उसके बाद में बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी। अगर उससे पहले आ जाती तो हम लोग ना इधर के रहते ना उधर के। तो भाई ये BS6 के रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो तो आते ही रहते हैं। उसके अलावा इंजन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है भाई। जितना बड़ा इंजन है, डीजल का इंजन है, उस हिसाब से इसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है।
माइलेज के ऊपर भी मैंने टैंक टू टैंक की एक वीडियो बना रखी है, वो मैं अगेन उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बट फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, सिटी में मुझे बड़े आराम से 12-13 की माइलेज मिल जाती है और हाईवे पे मैं 14 और उससे ऊपर भी माइलेज निकाल लेता हूं इससे। बाकी मैंने एक वीडियो ना एड्रोनॉक्स के बारे में भी बनाई थी, और एड्रोनॉक्स जो है बेसिकली स्टार्टिंग में मुझे लगा था यार ये इसका बेनिफिट ही क्या है, बेसिकली क्या ही यूज़ है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं एड्रोनॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे वो फीचर एक्चुअली यूज़फुल लग रहा है। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब कि आपके काम की हैं, आप उसके अंदर रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपने कितना गाड़ी को चलाया है, क्या आपका फ्यूल कंजम्पशन आ रहा है, आपने कब फ्यूल भराया, वो सारी इन्वेंट्री रख सकते हैं। उसके साथ में लाइव ट्रैकिंग है। उसके अलावा एक्चुअली सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी गाड़ी को आप किसी और को दे रहे हो तो अपनी गाड़ी पे आप नजर रख सकते हो कि गाड़ी Exactly. कितनी स्पीड में चल रही है, किस लोकेशन पे चल रही है, जो चला रहा है उसे सीट बेल्ट पहनी है कि नहीं, और डोर तो नहीं ओपन करा, कैसी कंडीशन में गाड़ी चल रही है। तो मतलब तो ये तो हम लोगों के ऊपर नजर रख सकते हैं कि वो गाड़ी को कहाँ लेकर घूम रहे हैं। तो भाई बेसिकली मैं बताऊं, अगर एंड्रोनॉक्स नहीं है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये एक बहुत अच्छा यूजफुल फीचर है जो कि आप एक्चुअली रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। जो कि आप बाकी भाई गाड़ी की ये जो है, अभी तक मैंने सीट कवर लगवाए नहीं है। जो ओरिजिनल फैब्रिक की है सीट जो है वही हम यूज कर रहे हैं। बहुत कंफर्टेबल है भाई, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। सीट कवर लगवाने के बाद ना फिर वो गर्मी में ना पसीना आने की दिक्कत होती है। और ये फैब्रिक मैट वाला फैब्रिक होता है ना, वो मैटी वाला कपड़ा जो होता है, ये उस टाइप का कपड़ा, तो इससे ना तो गर्मी लगती है और ठंडियों में ठंडा भी नहीं होता है। लेकिन भाई सीट कवर लगवाने पड़ेंगे क्योंकि अभी ये गंदे होने लगे हैं। इनमें डस्ट जो है, इनका फैब्रिक ऐसा है कि उसके अंदर डस्ट जो है धीरे धीरे फंस रही है। दूसरा ये है कि गाड़ी के अंदर बैठ के आप कुछ खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो गिर रहा है तो वो जो है वो मैसी हो जाता है। और कुछ लोगों को बैठते ही खाने की और पीने की याद आती है। यस, तो भाई इसीलिए सीट कवर हम लगवाएंगे। उसके लिए हम एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे और देखते हैं कौन सा सीट कवर हम एक्चुअली लगवाएंगे। तो वो आने वाली वीडियो में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी भाई सनरूफ के बारे में क्या ही बोलूँ, हमारा तो लीक नहीं किया कुछ लोगों का लीक किया था। तो भाई सनरूफ ठीक है, मतलब सच बताऊं तो 1-2-4 दिन का शौक होता है वो। अगर आपको ज़रूरत है तो ही, मतलब मेरे हिसाब से सनरूफ की एक्चुअली गाड़ी में ज़रूरत नहीं है। शौक भी हमारा तुम्हारा जैसा नहीं होता है, शौक भी इन लोगों का होता है। एग्जैक्टली और दूसरा मैंने रियलाइज़ किया कि इंस्टेड ऑफ सनरूफ अगर आप 4x4 ले लेते हो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा डाल के, तो वो ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा वो आपको, रेदर देन सनरूफ वो यूज़ नहीं आएगी, बंदी पड़ी रहेगी। बाकी भाई गाड़ी का परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर एवरीथिंग इज़ ऑल गुड। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। Z6 जो अब नया मॉडल आ रहा है उसके अंदर जो है तो भाई ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है थोड़ा छोटा हो गया है, और एंड्रोनॉक्स जो जिसकी हम बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे वो भी हटा दिया गया है। भाई ये अच्छा नहीं किया। महिंद्रा क्या है, रेदर देन कोशिश कर रही है कि गाड़ी का प्राइस ना बढ़ाना पड़े, उस चक्कर में उन्होंने कुछ फीचर्स कम कर दिए हैं। और साथ में एक नया मॉडल भी उन्होंने लॉन्च किया है, Z8 सेलेक्ट। अगर एक और चीज़ जो भाई Z6 से टॉप मॉडल, आई वुड से टॉप मॉडल में आती है, वो है डुअल जोन AC। इसमें वो डुअल जोन AC नहीं है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से ये गाड़ी है ना, डुअल जोन AC एक्चुअली में होना चाहिए। जब मेरे पापा उधर होते हैं और मैं इधर होता हूँ तो मैं तेज करता हूँ AC को और वो बोलते हैं कि कम करो, वो ये बंद करते हैं और कुछ कुछ करते हैं। और जब मैडम बैठी होती हैं बगल में तो भैया वो तेज करती है, मैं बोलता हूँ धीरे करो, तो मैं अपने इसको एडजस्ट करता रहता हूँ। तो अगर डुअल जोन है तो भैया अपने अपने हिसाब से लोग जो हैं एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मिडिल रो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर पूरा AC का वेंट दिया हुआ है। पर जब हम फुल या कितने भी पे चलाते हैं तो आर्मरेस्ट वाइब्रेट करते हैं थोड़ा थोड़ा। ओ, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। बाकी थर्ड रो वालों के लिए भैया AC ना होना ना, ये मतलब ये जो AC है थोड़ा सा इशू है भाई। गर्मियों में काफ़ी यहाँ पे जो बीच में लोग बैठे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि AC बंद कर दें और पीछे वालों को गर्मी लग रही होती है। तो ये हो गया छोटा सा AC के बारे में। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलने लगूंगा तो क्या ही फ़ायदा है। बाकी भाई ये है रिवर्स कैमरा। रिवर्स कैमरा मैंने लगवाया एक्चुअली में यार, ये थोड़ा सा आई वुड से कि उतनी अच्छी क्वालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पिक्चर क्वालिटी, आई एम सेइंग द व्यू एंगल।
व्यू एंगल बहुत प्रॉपर नहीं है, बट लेट्स सी, अगर कुछ अपडेट आए उसके बाद में ये कुछ सही हो जाए तो हम भी करवा लेंगे इसको। बाकी एज ऑफ नाउ ये जो एंगल जो दिखा रहा है बस फंक्शनल है, जब आप पार्क कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी हेल्प कर देगा रिवर्स कैमरा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, सही बताऊँ तो। ये गाड़ी का ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन जो है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है जब भी आप गाड़ी में आके बैठते हो। तो भाई अगर मतलब मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये ऑफ ही रहे, जब मुझे ज़रूरत हो मैं खुद अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ऑन कर लूँ, बट ये ऑटो ऑन मुझे अच्छा नहीं लगता, बेसिकली मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी। तो भाई ये है मेरी ड्राइविंग पोजीशन से कैसा व्यू आ रहा है ये आपको पता चल ही रहा है, दिख ही रहा है। और ये जो है ये एक्चुअली में काफ़ी बल्की है, और ये कॉर्नर्स पे जब आप टर्न कर रहे होते हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा में मैं रहता हूँ, यहाँ पे गोल चक्कर बहुत है, तो गोल चक्कर पे जब आप गाड़ी को घुमा रहे होते हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा तो करता है ये परेशान। बाकी अगेन वही बात है कि चलाते चलाते आदत पड़ जाती है। भाई बाकी एक और जो फीचर है इसके अंदर, ये ड्राइव मोड दिए हुए हैं, और शुरुआत में तो मैं काफ़ी चेंज करता था इन ड्राइव मोड्स को, जिप पे चलाओ, जूम पे चलाओ और जैप पे चलाओ। भाई फाइनली क्या है, ये ना जैप पे ही चलती है हमारी गाड़ी, मैं जैप पे और बाय डिफ़ॉल्ट जैप पे रहती है, तो जैप पे ही चलती है। और सच कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जूम पे चलानी है तो मैं जूम पे चलाता हूँ, जिप पे तो शायद ही कभी चलती है ये गाड़ी। तो ये मतलब एक अच्छा फीचर है, मैं डेफिनेटली कहूँगा जब जूम पे हम चलाते हैं गाड़ी को तो गाड़ी चलाने का मज़ा एक अलग आता है, स्पेशली हाईवे पे जब आप चला रहे हो। बट यूज़ बहुत कम होता है भाई, मतलब आप अपने गाड़ी में बैठते हो, लेके चल देते हो और आपको ये ध्यान ही नहीं रहता कि आपको जूम पे डालना है। तो बट फीचर अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ये यूज़ कम होता है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप कोई स्कॉर्पियन यूज़ कर रहे हो या आप कौन से मोड पे जनरली चलाते हो, मेरी तो जैप पे ही चलती है। इन मोड्स के चक्कर में ना ये हमने खेतों में फंसा दी थी जाके। हमें लगा था कि भाई ये वाला मोड जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसमें तो ये पूरी पावर लगा के निकाल देगी, और वही मोड जो था लेस पावर का था। बेसिकली जैप मोड जो है दैट इज द बेस्ट मोड, कंपनी ने उसको उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट वो जैप पे ही स्टार्ट होती है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। बाकी काफ़ी सारी वीडियोस हम पहले भी बना चुके हैं, तो उनके लिंक जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप उनको देख सको और डिसीजन ले सको अपने लिए, अगर स्कॉर्पियन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो। और यही थी भाई आज की वीडियो, आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर यूज़फुल है तो गिव इट अ थम्स अप, अगर नहीं है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या गलती हुई है या क्या और इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। देखो भाई ये है सनरूफ का एक्चुअल यूज। हम मना करते रहेंगे और बच्चे मानेंगे नहीं। क्योंकि इन्हें आगे हाथ करके या बटन दबा के तो सनरूफ ओपन करनी नहीं है, एलेक्सा को बोलना है और काम करवाना है, सिंपल। जब एलेक्सा को सुनना होता है तो वो सुनती नहीं है, और ऐसों की बात को वो भी नहीं टालती।